बढ़िया। इन बाप बेटों की असली औकात पूरे गांव के सामने अब आई है। सेठ जी आप यहाँ? और बाबा कहाँ हैं? राम जी को किसी काम से मैंने बाहर भेजा है। बाबा उस दिन आप ही ठेला खींच रहे थे ना? और जब आपने हमें देखा तब आप छुप गए। तुम दोनों को ये काम करने की क्या जरूरत है? राम जी, भीमराव से कहो इनके साथ काम ना करे, ये हमारे प्रतिद्वंदी है। तुमने वचन दिया था कि तुम ये काम नहीं छोड़ोगे। हाँ भीम, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी? जिस सेठ जी का हमने नमक खाया है उनके प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते हो? जाओ घर जाओ। नहीं बाबा, मैं इन्हें वचन दे चुका हूँ। और जब मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं इनका काम छोड़कर नहीं जाऊंगा, तब मुझे ये बात पता नहीं थी। बाबा मैं इनका काम नहीं छोड़ सकता हूँ। राम जी, अगर भीम तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो आनंद को बोल दो भीम का साथ छोड़ दे, वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं सेठ जी, आनंद काम भले छोड़ सकता है, लेकिन भीम को कभी नहीं छोड़ सकता। सेठ जी, मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि वो मेरे दूसरे बेटे का साथ छोड़ दे। चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। अब भी मौका है सेठ, समझ जाओ ये दोनों बाप बेटे ऐसे ही हैं। अरे जोड़ी में खेल कर देते हैं और दुनिया भौचक्का देखती रहती है। आपको क्या लगता है कि राम जी घर गया होगा तो इसने अपने बेटे को बताया नहीं होगा कि ये क्या करता है? अब बेटा आपके प्रतिद्वंदी से मिल गया तो नुकसान किसका? आपका ना। बाप आपके यहाँ से कमा रहा है और बेटा उधर से। राम जी, मुझे तुम्हारी निष्ठा पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये भीमराव। सेठ जी, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मैंने भीम से कभी नहीं कहा था कि मैंने ये काम करने का फैसला किया। नहीं तो भीम मुझे ये काम करने कभी नहीं देता, और यही वजह थी। जब कल मैंने भीम को देखा था तो मैं छुप गया था और आपको भीम से मेरे बारे में झूठ बोलना पड़ा। और रही बात निष्ठा की, अगर मैंने आपका कारखाना आपको वापस दिलाने का वादा नहीं किया होता तो मेरे निष्ठा पर प्रश्न करने पर मैं आपको यही छोड़कर चला जाता। लेकिन जाऊंगा नहीं। चावल ले लो, दाल ले लो। चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। सेठ जी, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी ना कि आप वही हैं जिन्होंने उन सेठ जी की दुकान ले ली। ले ली है क्या मतलब? वो हमारे पैसे नहीं चुका पाए और उनकी दुकान गिरवी थी, तो उससे दुकान लेना गलत नहीं है। लेकिन ये तो गलत है ना, जब आपको पता था कि वो हमारे बाबा है और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपने जानबूझकर हमसे ये काम करवाया और वचन भी इसलिए लिया ताकि हम ये काम छोड़कर जा ना सके। देखो, हम धंधे वाले लोग हैं, हमें मुनाफा चाहिए, और राम जी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता था तो वो भीमराव ही था, और फिर बदले में हम पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं करवा रहे हैं। और बहस मत करो, अपना वचन याद करो। चलो आगे चलो। दाल ले लो, चावल ले लो। भीम,
तुमने जो आज किया है ना, वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमने साबित कर दिया कि अपने अपनी जगह है और नैतिकता अपनी जगह। मुझे नहीं लगता कि भीम ने जो किया वो सही किया। तुम्हारे सेठ को पहले से पता था कि हमारे बाबा उसके प्रतिद्वंदी के वहां काम करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने तुमसे वचन लिया और तुम उनके फरेब में डूबे हुए वचन के लिए अपने बाबा के विरुद्ध खड़े हो गए। ये मूर्खता है भीम। नहीं बाला भैया, वचन की पवित्रता इस बात पर नहीं परखी जा सकती है कि वो वचन किन परिस्थितियों में दिया गया है। सेठ जी ने धोखा किया, लेकिन मैंने भी तो वचन सच्चे मन से दिया ना। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सही किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत हो भीम। मगर मुझे लगता है कि भीम ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है। बाला भैया, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। भीम, इधर आ। कल से तुम काम पे नहीं जाओगे। नहीं बाबा, मैं जाऊंगा। मैंने अपने सेठ जी से वादा किया है कि मैं उनका कारखाना लौटा के रहूंगा। मैंने भी अपने सेठ जी से वादा किया है कि मैं उनका धंधा बड़ा कर दूंगा। भीम, बाबा से ऐसे बात करते हैं, बल्कि इस पर गलती तुम्हारी है। बाला, इसे बोलने दो। देखो बेटा, मैंने बहुत सोचा और ये तय किया है कि हम में से किसी एक को काम छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने तो वचन दिया है। मैंने भी वचन दिया है। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। बाबा, मैं एक व्यक्ति हूँ और मैंने अपने बाबा और गुरु से ही सीखा है कि कर्म निभाने से बड़ी कोई भी रिश्तेदारी नहीं होती है। आप अपना कर्म निभाइए, मैं अपना कर्म निभाऊंगा। बस यही देखना था। परखना था। जब बाबा गलत बात करे, गलत कार्य करने को कहे, तो तुम कैसे जवाब देते हो? और मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा अंदर से बहुत अड़ीक है। बेटा, मेरी एक बात जीवन भर याद रखना, सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत। सही को सही होने के लिए किसी पक्ष में जाने की जरूरत नहीं। कल से तुम अपने सेठ जी के लिए काम करना और मैं अपने सेठ जी के लिए काम करूंगा। एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे प्रतिद्वंदी के खेमे में है, और मैं भी नहीं सोचूंगा मेरा बेटा प्रतिद्वंदी के खेमे में है। कल से हमारा नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है, प्रतिद्वंदी का। इसके लिए तुम्हें मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बाबा। नहीं बाबा, मैंने आज तक आप दोनों के रिश्ते के बीच कुछ कहा नहीं है, लेकिन आज जरूर कहूंगा। आपको भीम का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए था।
नैतिक होना सही है, मगर जो आपके प्रति नैतिक हो, आपको भी उसी के प्रति नैतिक होना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया के। नहीं बाला, नैतिक होना ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे किसी के सापेक्ष में बात की जा सके। बुआ, मुझे भूख लगी है। हाँ बस हो गई रोटी, तू जाकर हाथ धोकर आ। चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सोता ही के पास। अब असली खेल तो शुरू होगा कल से, और इस खेल में तुम दोनों बाप बेटे की भूमिका में होंगे। जीत हमारी ही होगी। इसी जीत के लिए तुम सबको हम अग्रिम मुबारकबाद देते हैं। कौन है? चलो देखते हैं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जाओ। क्या हुआ? कौन है आप? और ये बच्चा रो क्यों रहा है? दूर गांव में रहते थे, इसकी आई मर गई है। अब मरे हुए तो करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये तब से रोए ही जा रहा है और बार बार उस जगह की हर चीज के पास भाग करके जाता था और कहता था कि आई ने इसके साथ ये किया है, उसके साथ वो किया है। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे यहाँ से दूर लेकर के जाओ, और मैं यहाँ आ गया। आप लोग मुझे यहाँ जगह दे दे रहने के लिए तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन जात क्या है? ये बताओगे तब जगह मिलेगी। छोटी जात का हूँ महाराज, लेकिन आप लोगों पर अपनी छाया नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, ठीक है, खड़ा हो जा, लेकिन वहीं पे रह के बात करना। जिसको हमारी छाया से भागना है ना, भागे। यदि आप हमारी जात के हैं तो हम आपको रहने का स्थान जरूर देंगे। बाबा कहीं हो सकता है महाराज की चाल हो, लेकिन प्रमाण ही क्या है कि आप हमारी जात के हैं? और अगर आप हमारी जात के नहीं हैं, तो हमें कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो हमारी जात के नहीं हैं, वो भी आपको अच्छे से नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप सच बोल रहे हैं। इसका कोई प्रमाण है? छी 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 छी, ये तो भीमराव के गले लग गया। मतलब ये भी छोटी जात का ही है। अब हम सब भी इनसे दूर ही रहेंगे।
इस बालक का तोड़ नहीं दे पाओगे भीमराव। भीमराव, तुम्हें छूने से ये लोग घिन करते होंगे, पर मुझे तुम्हें छूकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने बंधु या किसी मित्र से मिल रहा हूँ। क्या ये प्रमाण काफी नहीं है? और यदि इस पर भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। किसी और गांव में कोई तो कोई मिल ही जाएगा जगह देने के लिए। हाँ तो बढ़ जा आगे। पहले से ही इस बाप बेटे के जोड़ी से परेशान है, अभी फिर से एक बाप बेटी की जोड़ी। ये यहीं हमारे साथ रहेंगे। राम जी, हम इनका रहने का कहीं बंदोबस्त करते हैं। ठीक है। ए पुरंजन, ये तू ठीक नहीं कर रहा। तुझे क्या लगता है 2 लोगों को अपनी जात में शामिल कर लेगा तो तू ताकतवर हो जाएगा और हम तुझसे डर जाएंगे? आप लोग को जो करना है ना करिए, ये हमारे साथ ही रहेंगे। चल। किसी चीज को खत्म करना है तो उसकी बीच में जाना जरूरी है। गोपाल पहुंच गया उनके बीच, भीम के विचारों को खत्म करने, उसके प्रति लोगों के प्यार और श्रद्धा को खत्म करने। देखिए, यहीं हम आपका घर तुरंत बना देते हैं। नहीं, मनुष्य को जितना कम दूसरों से एहसान लेना पड़े उतना ही अच्छा है। और जमीन देकर तो आप पहले ही बहुत एहसान कर चुके हैं। आप सब जाइए, हम अपना घर खुद बना लेंगे। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। ये सब हमारी जात के हैं और हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। मदद की जरूरत ना हो तो मदद लेने वाला कर्महीन हो जाता है और मदद करने वाला निरंतर मदद करते करते खुद को एहसान करने वाला समझने लगता है। और ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं होती। अब आप जाइए, हम अपना घर स्वयं बना लेंगे। आज अगर आई जिंदा होती तो वो जरूर हमारी मदद करती, लेकिन तो तुलसा सबसे छोटी बहन है भीम की। उसके परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार में से 2 लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक है जीजाबाई, भीम की सौतेली आई। फिलहाल भीम के परिवार से चिढ़कर अपने मायके चली गई है। आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी, लेकिन जब भी वापस आएगी वो तुम्हारे ही साथ होगी। दूसरा, भीम का सबसे बड़ा भाई बाला। बहुत प्यार करता है भीम से बाला, लेकिन फिर भी कभी कभी अपना रास्ता ले लेता है। बहुत सारी बातों में इन दोनों भाइयों में असहमति भी रहती है। तो फिर ये आसान हो जाएगा ना कि जो कभी कभी असहमत रहता है उसे हमेशा के लिए असहमत बना दे। तुम्हारा मकसद तो यही होना चाहिए कि जीजाबाई और बाला को पूरी तरह से भीम के खिलाफ बना दो, और फिर बस तुम्हें एक दिन यह करना है कि जो उसकी जाति के लोग भीमराव को मानते हैं वो सब के सब उसे छोड़कर चले जाए, और फिर वो भीम रह जाएगा अकेला। वो दिन अवश्य आएगा महाराज।
अब तुम्हारे अपने भाई को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगा।